नमस्कार, मेट्रो सिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, रुक कर लेते हैं खबरों का। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 84 में बिल्डर की सहयोगी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी की एक गलती की वजह से सोसाइटी के करीब 200 लोग डायरिया, उल्टी, दस्त के शिकार हो चुके हैं। मामला बीपीडीपी एलेट पार्क प्रीमियम सोसाइटी का है, जहां डोमेस्टिक वाटर सप्लाई में एसटीपी के पानी की सप्लाई को जोड़ दिया जाता है। डॉक्टर्स को सोसाइटी में बुला करके लोगों का इलाज कराया गया है। कई लोग अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि पानी में बदबू आ रही है। सोसाइटी के लोग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं हेल्थ डिपार्टमेंट ने पानी का सैंपल लेकर के जांच के लिए भेज दिया है। तो आपको बताते चले, फरीदाबाद में बिल्डर की सहयोगी कंपनी की गलती की वजह से सोसाइटी के करीब 200 लोग बीमार हो चुके हैं। कुछ लोग सोसाइटी में ही अपना इलाज करवा रहे हैं और कुछ लोग हॉस्पिटल में अपना इलाज कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही की वजह से आज 200 लोग बीमार हो चुके हैं। फरीदाबाद सेक्टर बीमार तो हो रहे, मेरी बेटी भी बीमार हुए हैं, पानी की वजह से बीमार हुए हैं। क्या पानी, कौन सा पानी? एक टैंक वाले पानी ऊपर चढ़ाती हैं, सीवर वाली। कुछ लोग हुए हैं सर, एक्चुअली परसों से कंप्लेन आ रही है कि गंदा पानी सप्लाई हो रहा है वॉशरूम्स में, और हमारे जो किचन सिंक है वहाँ पे भी गंदा पानी आ रहा है। और परसों तक तो हमें लगा हाँ पानी आ रहा है गंदा, ठीक है, लेकिन हमने बॉयल वाटर और ये सब यूज़ किया। उसके बाद कल शाम से ये मेरी छोटी सी बेटी है, वॉमिटिंग कर करके बच्चा एकदम हालत उसकी खराब है। तो ये एक ऐसा वो हुआ है, कांड हुआ है, जिसके कारण आप देख सकते हो कि कितने लोगों की जिंदगी एक उसमें डाल दी है बिल्डर ने। एक छोटी सी गलती, जिसे वो ह्यूमन नेग्लिजेंस बोल रहा है, बट ह्यूमन नेग्लिजेंस बोलना और अपने आप से खाली उससे बच जाना ही काफ़ी नहीं है। मतलब कैसे एक इंसान ये कर सकता है कि इतनी हो सकती है कि एक फ्लश का पानी, एक एसटीपी का पानी वाटर ओवरहेड टैंक के अंदर चला जाए? क्या जो वो बंदे रख रहे हैं उनको ट्रेनिंग नहीं है प्रॉपर, या वो काम नहीं कर रहे हैं प्रॉपर? तो ये क्या है? किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ करना कोई आसान, वो इनके लिए तो मजाक बन गया है। तो आप समझ सकते हैं कितनी लाइफ को उन्होंने स्टेक पे लगा दिया। इन्होंने 3-4 दिन पहले एसटीपी का पानी ऊपर लिफ्ट कर दिया वाटर टैंक्स में। मतलब इतनी प्रोफेशनल एजेंसी होते हुए भी इन्होंने क्या किया है, सारा कोई टेक्निकल सिस्टम नहीं है इनके यहाँ पे। जहाँ पानी का वन वे सिस्टम होना चाहिए, एसटीपी एक साइड में जाना चाहिए, कोई एनआरवी वगैरह लगा होना चाहिए, कुछ नहीं है। कोई बंदा आया, उसने वाल्व खोल दिया, पानी ऊपर चढ़ गया। अगर कोई नया बंदा भी आता है तो उसको पहले ट्रेनिंग दी जाती है, ये वाल्व खोलना है, ये नहीं खोलना है, कुछ नहीं। अनट्रेंड हो या ट्रेंड हो, लेकिन उसको बताना तो पड़ता है ना नई साइड पे कि ये वाल्व खोलना है, ये नहीं खोलना है। आया बंदा, एसटीपी में ड्यूटी लगा दी उसकी, उसने वाल्व खोल दिया, पानी ऊपर चढ़ गया, सारे रेजिडेंट बीमार हो रहे हैं। मेरा बेटा है, पूरी रात वॉमिटिंग करी है उसने, पूरी रात वॉमिटिंग करी है। कल इवन उसका तो देखा आपने किस तरीके से लापरवाही की वजह से यहां पर 200 लोग बीमार हो चुके हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। संजय, मैं आपका रुख करूंगी। यहां पर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी की वजह से 200 लोग बीमार हो चुके हैं। फिलहाल सबसे पहले तो मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगी, क्या कुछ है ये पूरा मामला? जी देखिए सृष्टि, ये मामला कल का है, जहां पर सोसाइटी वासी लगातार बीमार हो रहे थे। तब उन्होंने डॉक्टर को दिखाना शुरू किया तो उनको पता लगा कि ये बीमारी डायरिया है। तो जब सोसाइटी में बहुत सारे लोग बीमार हो गए, लगातार इस तरह की परेशानी सबको आ रही थी, उल्टी दस्त लग रहे थे, तो डॉक्टर ने उनको पानी जांच करने के लिए बोला। तब उनको जाके पता लगा कि जिस पानी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सीवर का पानी है। उसके बाद कुछ लोग घबराहट में जैसे ही हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो डॉक्टरों ने उनको पानी के सैंपल के साथ में एडवाइस दी कि आप अभी आराम करें, आपको डायरिया है। उन्होंने जब सोसाइटी वालों ने मिलकर जो बिल्डर है और उसकी जो सहयोगी कंपनी है जो मेंटेनेंस देखती है उनको शिकायत की, तो उन्होंने इसको मात्र एक मानवीय भूल देके और शांत रहने के लिए कहा। बात जब आगे बढ़ी तो उसके बाद जो सोसाइटी वाले इकट्ठे हुए तो उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया कि मेंटेनेंस जो कंपनी है इसको यहाँ से हटाया जाए। यह इस तरीके की भूल नहीं है, इसमें आदमी की जान भी जा सकती थी। जी सृष्टि। बिल्कुल संजय, यहाँ पर ये बहुत बड़ी लापरवाही है सर्विस प्रोवाइडर कंपनी की तरफ से। फिलहाल क्या कोई बयान सामने आए, क्योंकि 200 लोग आज हॉस्पिटल पहुंच गए हैं उनकी लापरवाही की वजह से? जी देखिए सृष्टि, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर नहर पार में 40 से ऊपर सोसाइटियां बसी हुई हैं और सोसाइटियों में जो भी कंपनी मेंटेनेंस देखती है ये लगभग तानाशाही रवैया अपनाती है। पैसे लेते हैं मेंटेनेंस के नाम पर सोसाइटी के उपभोक्ताओं से। इसके अलावा
और जो इनकी हरकतें होती है, चाहे वो गार्ड के रूप में हो, चाहे मेंटेनेंस, जिस तरीके से ये लोग बीमार हुए इस रूप में हो, साफ सफाई का मामला हो, इनका रवैया बदमाशी भरा रहता है। जिस तरीके से इनसे मीडिया बातचीत करना चाहती है या फिर इन पे जब आरोप लगते हैं उसके बारे में जानना चाहती है, तो ये बिल्कुल भी बात करने के लिए तैयार नहीं होते। अभी भी हमने बीबीटीपी कंपनी है उसके मैनेजरों से संपर्क करना चाहा तो वो बिल्कुल भी कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। इसके अलावा जब हमने अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो चूंकि आज सैटरडे है, छुट्टी है, इसलिए बड़े सरकारी अधिकारियों से बात नहीं हुई। जी बिल्कुल संजय, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से ये जानकारी मिल रही है कि 200 लोग बीमार हैं, फिलहाल उनकी क्या कुछ स्थिति है? कुछ लोग तो सोसाइटी में ही इलाज करवा रहे हैं और कुछ लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। जी बिल्कुल सृष्टि, कुछ लोग सोसाइटी में इलाज करवा रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिसमें छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, और कुछ लोगों को डॉक्टर ने दवाई देकर घर भेज दिया है कि आप घर पर आराम करें। लेकिन हम उससे पहलू से हटके बात करें कि ये लोग, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लोग इस पानी का इस्तेमाल पीने के लिए नहीं कर रहे थे। इस पानी से बर्तन धोए जाते हैं, पेस्ट के काम आता है, या फिर छोटी मोटी जरूरतें घर में पोछा लगाने के काम आता है। अगर गलती से कोई गरीब आदमी है, वहां पे ईडब्ल्यूएस के फ्लैट भी हैं, अगर ईडब्ल्यूएस के फ्लैट में ये पानी जाता तो वो लोग इस पानी का पीने में इस्तेमाल करते हैं। सृष्टि, अगर वो लोग इस पानी को पी लेते तो उनके साथ क्या होता, ये सोचने की बात है। बिल्कुल संजय, एक और सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि जैसे कि हमने सुना कि बाइट में कुछ लोगों ने बताया कि काफी दिनों से उनके बच्चों की तबीयत खराब हो रही थी और पानी में बदबू भी आ रही थी, तो कि इसकी शिकायत तो की गई होगी 2-3 दिन पहले, या अचानक से ही बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, अचानक से 200 लोग बीमार हो जाते हैं? जी बिल्कुल सृष्टि, अभी सोसाइटी वालियों से जब बात हो रही थी तो उनका साफ तौर पे कहना था कि हमने जो यहाँ पे मेंटेनेंस के जो अधिकारी हैं उन मौखिक रूप से कहा था कि पानी में बदबू आ रही है, स्मेल महसूस होती है, लेकिन उन्होंने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। लगातार उनसे शिकायत करने के बाद 1-2 आदमियों के वहां जाके उन लोगों ने चेक कर लिया, लेकिन उन्होंने जो ये समस्या थी, कहां से समस्या शुरू हुई, उसमें उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद में स्थिति खराब होती चली गई और एक ही बार में 200 से 300 आदमी, 200 आंकड़े जो आए हैं हमारे पास कल तक थे, कल रात तक, देर रात तक, लेकिन अभी जो मामला है, हो सकता है कुछ आदमी और बीमार हो गए हो और वो हॉस्पिटल का रुख करना चाह रहे हो। जी सृष्टि, बिल्कुल संजय, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपने बताया कि कई सारी सोसाइटीज यहाँ पर रहती हैं और बहुत ज्यादा यहाँ पर हादसा हो सकता था कोई बड़ा, लेकिन फिलहाल 200 लोग तो बीमार हुए हैं, काफी बड़ी संख्या है ये, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सी सोसाइटी हुई है, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर समस्याओं की बात करें या फिर प्रभावित होने की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि लोग सेक्टरों से जब ये फ्लैट बनने शुरू हुए थे तो लोग सोच रहे थे कि यहाँ अच्छे रोड बने हैं, अच्छी सोसाइटियां बन रही हैं, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएं, लेकिन स्थिति बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पर जो सड़कें हैं बिल्कुल पूरी तरह टूटी हुई हैं। प्रभावित होने की मैं बात बता रहा हूँ सृष्टि, तो यहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं, मेंटेनेंस के नाम पे जो पैसा लिया जाता है, बिल्डिंगें झड़नी शुरू हो गई हैं, पानी में समस्याएं हो रही, कई सोसाइटियों में बिजली के कनेक्शन नहीं है, गार्ड की समस्या है, आवारा पशु अंदर सोसाइटी में घूमते रहते हैं, घूमते हैं, बच्चों को काट तरीके की यहाँ के निवासी ऐसी स्थितियों का सामना कर रहे हैं। जी बिल्कुल संजय, मेरा आखिरी सवाल यही है कि जिस तरीके से यहाँ पर एक लापरवाही हुई है, 200 लोग यहाँ पर बीमार हुए हैं, तो फिलहाल प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई की गई है या फिर नहीं? जी बिल्कुल, अभी मैं बता दूं सृष्टि की प्रशासन की ओर से अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन जिस तरीके से इतने सारे लोग एक ही बार में बीमार हुए, ये मामला जरूर जिला अधिकारियों तक पहुंचेगा। हर खबर इस मामले को लगातार प्रमुखता से उठा रहा है और इस लोगों की समस्याओं को उठाना हमारा बिल्कुल परम कर्तव्य भी है। हम इस मामले को जिला अधिकारी और संबंधित विभाग है वहां तक लेकर जाएंगे, जरूर लेकर जाएंगे। हम जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पर लगातार काम करते हैं। जैसा कि अभी कुछ देर पहले हमारे साथी ने बताया था कि पेट्रोल और डीजल के मुद्दे को, हमने महंगाई के मुद्दे को लगातार उठाया था, जिसके चलते आज उसका असर भी हुआ है और पेट्रोल और डीजल के रेट काफी नीचे आए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।